सामाई हजरात, आप देख रहे हैं गाजी कादरी इस्लामी नेटवर्क यूट्यूब चैनल की पेशकश। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाता है और खामोश रह जाओगे तो तुम्हारा भी नाम जालिमों में लिखा जाएगा। जुल्म करने वाला ही गुनहगार नहीं, जुल्म सहकर खामोश रहने वाला अपनी पिछले नस्लों को तबाह कर रहा है, बुज़दिल बना रहा है। सैयदी इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा इमाम अलानु, क्या उनको अल्लाह के नबी ने सब्र नहीं सिखाया था? क्या उनके पास मसलहत हिकमतें नहीं थी? वो सब्र के पैकर थे, मसलहत और हिकमत सब जानने वाले थे। लेकिन दीन पर जब हर्फ आया था और हुजूर पाक की इस अजीम खिलाफत को कोई फासिक व फाजिर संभालने लग गया था, तो इतनी बात के लिए मौला हुसैन मैदान में उतर पड़े। अपने बच्चों की कुर्बानी को देखा अपने आंखों के सामने। कौन है तुम में से जो अपने 6 माह के बच्चे को हलक में नेजा लगते हुए सामने देख रहा हो और हाथ उठाकर मौला की बारगाह में कहता हो, मौला तेरे दीन के लिए कुर्बानी भी कबूल कर ले? कौन है तुम में से ऐसा बूढ़ा ला करके दिखाओ जिसके 22 साल के जवान बेटे के लाश पर से घोड़े दौड़ाए जा रहे हो और वो देखकर खामोश बैठ सकता हो? मौला हुसैन की अजमतों को सलाम। सुभान अल्लाह। ये करबला यूं ही नहीं हुआ था कि अगर सिर्फ अपनी गद्दी ही संभालना होता तो रसूलुल्लाह के जानशीन, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे बेटे, जिनको मेरे आका अपना रेहान कहा करते थे, जन्नती फूल कहा करते, उन्हें सूंघा करते, उन्हें चूमा करते, वो एक जगह बैठ करके सारे लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते। मैदान में उतर करके उन्होंने ये एक बात बताई कि जब तबीयत खराब हो तो सदका देकर जान बचा लो, और जब दीन पर कोई बात आए तो जान देकर अपना दीन बचा लो। हाँ, जब दीन पर बात आए तो जान देकर दीन की हिफाजत की जाएगी। ऐ सुन्नी मुसलमानों, मैं इतनी बेदारी चाहता हूं तुम्हारे दिलों के अंदर, इतनी बेदारी कि अब बकिया जो जिंदगी तुम्हारी मौजूद है, याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं मुझे पता नहीं, कल को मेरे साथ क्या होना है, लेकिन मुझे इस बात का खौफ नहीं, मुझे इस बात का खौफ नहीं। जितना जीना था वो जी भी लिया, क्या बात। और जो देखना था मौला ने सब दिखा भी दिया। मजीद हवस नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है नौजवानों कि हमारे मर जाने के बाद, हमारे कट जाने के बाद, हमारे दार पर चढ़ जाने के बाद तुम मुंतशिर ना होना, बल्कि अपने इत्तेहाद को ऐसा मजबूत करो कि इस तरह मुझ जैसे हजारों को भी काटा जाए, लेकिन नबी पाक के कदमों पर हम अपनी जान निछावर करें। बेशक बेशक। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे। ये नारा हर एक का होना चाहिए। बेशक बेशक। और जिस दिन तुम बेदार हो जाओगे फिर देखना कि कैसे काया पलटती है। जी बेशक। हाँ, एक बात मुझे अच्छी तरह से मालूम, तुम्हें नशा खिला रही है, नशेड़ी बनाती है, जुआरी बनाती है, शराबी बनाती है। सारे हमारे मोहल्ले में सब सेल्समैन यही होते हैं। नशा जितना बिकता है और करते हैं हमारे मोहल्लों में, ये क्यों है जानते हैं? ये दीदा और दानिस्ता खास प्लानिंग के साथ होता है कि अगर ये बच्चे जब तक नशा करते रहेंगे हमारी कुर्सियां महफूज रहेंगी। हाँ, ये राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, मैं लंबी देर तक कुर्सी चलाना चाहता हूँ तो रियाया को क्या क्या इनाम दूं? राशन फ्री कर दूं, रोजाना इनको पैसे बांटूं, सब खुश रहेंगे तो मेरी कुर्सी ज्यादा दिन तक चलेगी। वजीर ने कहा, जितना भी खिलाओगे कोई ना कोई उठेगा। फिर क्या? उस वजीर ने कहा कि इनको नशा खिलाओ, इनको नस्वार की आदत डाल दो, ये नशा करते करते ऐसे थक जाएंगे तुम्हें, तुम्हारी कुर्सी का उन्हें एहसास भी नहीं होगा, तुम अपनी गद्दी पर महफूज रहो। ये जालिम दुनिया यही चाहती है कि अगर इनको पता है पूरी दुनिया में अगर गरम खून किसी का है तो मोहम्मद अरबी के शेरों का ही। क्या बात है, जिंदाबाद। हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन गुलामों का ही है, तारीख है हमारी।
टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, उखड़ जाते। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। बेशक ये तारीख है और दुनिया ये जानती है। इसलिए तुम्हें जब तक वो सुला सकती है सुलाएगी, जब तक तुम्हें गाफिल कर सकती गाफिल करेगी। फैशन के नाम पर, चरस गांजे के नाम पर, शराब जुए के नाम पर जब तक तुम सोते रहोगे दूसरों का भला है, और जिस दिन तुम ये छोड़ दिए सारी चीजें, दूसरों की नींद हराम हो जाएगी। सबको पता है जब तक ये मुसलमान गाफिल है सब चैन से है। जिस दिन ये ईमानी कुव्वत के साथ आए तो पता है दुनिया को कि कैसर और किसरा ना बच सके। बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों को इन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो आज भी अगर वो ईमानी गैरत अगर बेदार हो गई तो सबके लिए मसला बन सकता है, सबके लिए। इसलिए आज दुनिया में भी हमने देखा है, आज भी जो सुपर पावर अपने आप को कहता है वो चंद पहाड़ी मुसलमानों से खौफजदा है, पहाड़ी मुसलमानों से डरता है। क्या चीज है? कोई तो चीज होगी। इसीलिए इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों और जमा हमारा। और इकबाल ये कहता है तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। सुनो कान खोलकर, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। हमारा बेशक अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकी है। इसलिए मैं नौजवानों से आज अपील करूंगा, जिन बच्चों ने आज लब्बैक के नारे लगाए, इनकी बेदारी देखा तो उम्मीदें जाग गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा का ये मेंबर सजाया तो अब सिर्फ और सिर्फ इसको फॉर्मेलिटी के तौर पर जलसे मत करो कि जलसा सजाना है, लाइट लगाना है, स्टेज सजाना है, कुछ लोगों को बुलाना है, नजराने देना है, पैसे उड़ाना है। ये फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि आप अगर जलसा हो तो इस नीयत के साथ कि जब जितने यहाँ पर आएंगे और सब आशिक रसूल बनकर निकलेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान। आने वाले भी और सुनने वाले भी ये जज्बा लेकर के जाएंगे कि इस मजमे के बाद इस जलसे से उठेंगे तो ये अहद करके उठेंगे, गाने बाजे छोड़ देंगे, जुआ नशा छोड़ देंगे, और जितनी गफलत थी सब छोड़ देंगे। अब जाएंगे तो जिएंगे मेरे मुस्तफा के लिए जिएंगे, और ये कहते हुए सोएंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, और फिर मेरे मुस्तफा को पुकार कर कहेंगे या रसूल अल्लाह थका हारा आपका गुलाम आपके दरबार में आ गया, ऐ आका व मौला आप मुझे अपने दरबार में कबूल कर ले। ऐ सुन्नी मुसलमानों, बरेली के रहने वालों, वक्त के मुजद्दिद ने, हमारे और तुम्हारे इमाम ने हमें ये सिखाया है, अगर कभी भटक भी गए, कभी कहीं गाफिल हो भी गए, वापस पलट आना, किसी और से मत कहना, उसी दरबार में पुकारना जो तुम्हारे इंतजार में है, वो दरबारे रिसालत मुआब है। यूं कहना हाथ जोड़कर मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा